रिज्यूमा सीरीज की सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं रिज्यूमा के की एलिमेंट्स के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। और फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? यूज द राइट रिज्यूमा फॉर्मेट। क्या रिज्यूमा का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट मुझे यूज करना चाहिए, या फिर दूसरे अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं कि रिज्यूमा का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या फिर थर्ड अल्फाज में हम इसको ये कह सकते हैं कि रिज्यूमा को हमने क्राफ्ट कैसे करना है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमा के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हैं। पहले फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। क्रोनोलॉजिकल का मायना क्या होता है? आपने अपनी इंफॉर्मेशन को रिज्यूमा में इस अंदाज से राइट करना है, लिखना है, डिस्क्राइब करना है। वो एलिमेंट जिस जिस सीक्वेंस में अकर हुए हैं, जिस जिस सीक्वेंस में वो एलिमेंट हैपन हुई हैं, जिस जिस सीक्वेंस में आपने उन एलिमेंट्स को किया है, आपने उसी तरतीब से आपने उसको डिस्क्राइब करना है। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमा फॉर्मेट। अब ये रिज्यूमा फॉर्मेट हम यूज कब करते हैं? अगर तो आप फ्रेशर हैं या फिर आप सीजनल प्रोफेशनल हैं, इसमें आपने ये रिज्यूमा फॉर्मेट यूज करना होता है। इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली एम्फसाइज किस चीज़ के ऊपर करते हैं? इसमें आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर और जो आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट है जो कि आपने की है अपनी माजी में, उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है व्यूअर्स के, जो आज के दौर में एप्लीकेंट या एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि आज के दौर में हर रिक्रूटर और हर हेडहंटर और हर एचआर डिपार्टमेंट यूज करता है, उसके लिए ये हाईली सूटेबल टेम्पलेट है और फॉर्मेट है। सो फर्स्ट फॉर्मेट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमा फॉर्मेट। जो सेकंड जो रिज्यूमा फॉर्मेट उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिज्यूमा फॉर्मेट। इसको दूसरे भाग में हम स्किल बेस्ड रिज्यूमा फॉर्मेट भी कहते हैं। इसमें आपने एम्फसाइज किस चीज़ के ऊपर करना होता है? अपनी स्किल्स के ऊपर और अपनी कॉम्पिटेंसी के ऊपर। ये मोस्टली सूटेबल होता है उन जॉब्स के लिए जो कि क्रिएटिव होती हैं, या फिर वो एप्लीकेंट जो कि ओवर क्वालिफाइड हुए होते हैं। नंबर थर्ड के ऊपर जो हम लोग रिज्यूमा फॉर्मेट यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिज्यूमा, या इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड रिज्यूमा भी कहा जाता है। ये पहले जो रिज्यूमे है क्रोनोलॉजिकल और जो फंक्शनल रिज्यूमा है, उनका ये सेट है, उनका ये कॉम्बिनेशन है। इसमें हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम एम्फसाइज करते हैं अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर और आपकी जो स्किल्स के ऊपर है उसके ऊपर हम लोग इसमें एम्फसाइज करते हैं। और ये रिज्यूमा ज़्यादातर सूटेबल होता है, ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है वो एप्लीकेंट जो कि सीजनल प्रोफेशनल्स है, या फिर वो एप्लीकेंट जिन्होंने अपना कैरियर चेंज किया है, जो कि पहले मार्केटिंग में थे, फिनांस में जाना चाहते हैं, फिनांस से थे प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर हमारे पास वो एप्लीकेंट जिनकी एम्प्लॉयमेंट गैप है। सो ये तीन रिज्यूमा के फॉर्मेट हैं, उसमें क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या फिर हाइब्रिड। तो आपने जो भी रिज्यूमा डिज़ाइन करना है, आपने अपने आप को रिव्यू करना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या आप कैरियर चेंजर हैं, क्या आप इंडस्ट्री चेंजर्स हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपर्टीज किस किस्म की है, या फिर आपकी जॉब में एक्सपीरियंसेस कम है या गैप पाया जाता है, या फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट गैप बहुत ज़्यादा है। तो आपने इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपने जो यूज़ करना है वो रिज्यूमा फॉर्मेट यूज़ करना है। लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिज्यूमा फॉर्मेट जिसके ऊपर आपने एम्फसाइज करना है वो है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमा फॉर्मेट।